13 दिसंबर 2025 परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोण वाले चैप्टर से है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं बिंदुओं पर काटती हैं। कौन सी बिंदुओं पर काटती हैं? जैसे ये दो समांतर रेखाएं जा रही हैं। समांतर रेखाएं किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, प्रतिच्छेद का मतलब न काटे, और इनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगे, ये सीधा ही चलती जाएंगी। कैसे? ऐसे सीधा ही चलती जाएंगी। समझ में आया? ये बिल्कुल सीधा ही चलती जाएंगी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ये अनंत पे काटती हैं कि दो पे काटती हैं कि एक पे काटती हैं कि जीरो पे काटती हैं? तो ये अनंत पे काटती हैं, यानी अनंत होता ही नहीं है इसका, तो ये कभी काटेगी ही नहीं। तो राइट आंसर आप लोगों का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। यदि x बराबर 30 अंश है तो y का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए काफी सिंपल है। इसको करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज की क्लास नहीं आ रही थी। क्लास नहीं आने का रीजन ये है कि आप लोगों का क्या, इधर बारिश हो रहा है। ठीक है, बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बारिश हो रहा है, इसकी वजह से क्लास नहीं आ रही थी। बट अब रेगुलर क्लास आएगी। मैं नीचे सेटअप कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जैसे मान के चलिए आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब देखिए x कौन सा मान पूछा जा रहा है? y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो रेखा होती है ना, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है, ये बात आपको भी पता होगा। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे चाहे जितना भी हिस्सा में बांट दीजिए। ठीक है, तो इधर आप लोग का 3x है। ठीक है, इधर 2y प्लस का 5 है। 2y प्लस का 5 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि इन टोटल का योग कितना होना चाहिए? 2y प्लस 5 प्लस 3x इक्वल टू पता है कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ये तो आपस में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये तो यहाँ पे y होना चाहिए था, y यहाँ पे, तो 3 2 5 y हो जाता। ठीक है, 5 घटता फिर 5 से कट जाता। यहाँ पे y बना लेंगे। ठीक है, y बना लेंगे, तो 3 2 5y हो जाएगा। उसके बाद से प्लस 5 इक्वल टू 180। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, ये 5 इधर ले जाते हैं, तो ये 5y यहीं पे रहेगा और 5 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आप लोग का 175 आ गया और ये 5y। अब देखिए y यहीं पे रहेगा, बराबर 175/5 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 तिहाई 15 होता है और 5 पचे 25 होता है, यानी कि आप लोगों का 5 तिहाई 15 5 पचे 25 यानी कि 35 डिग्री आंसर आया हुआ है। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा 35 इसमें बना लेंगे, किसी को भी इसको भी बना देते हैं। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में BOC का मान ज्ञात कर दीजिए। कोण BOC, तो कोण BOC इसी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इधर वाला का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है ना, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। यानी कि मान के चलिए अगर ये 5 है, 5 अंश है, तो ये भी 5 अंश होगा। ये 6 अंश है तो ये भी 6 अंश होगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं ज्ञात करना है तो एक दूसरा तरीका आप लोग लगा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? तो देखिए सबसे पहली बात आप एक काम कर दीजिए कि ये जो रेखा खींचा गया है ना, तो मैंने बताया ना कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये रेखा है एक, तो ये वाला रेखा पे 180 डिग्री, तो ये 80 दे रखा है। ठीक है, और इन टोटल पे हम लोग को बनेगा 180। तो देखिए 80 और यहाँ का हम लोग का वैल्यू पता करना है, तो मान के चलिए x है तो प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग x यहीं पर आने देंगे, 180 माइनस 80 करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 100। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? काफी इजी है, इजी तरीका से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का 100 ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू बताना है जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोगों को पता है टोटल का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग आइए जोड़ते हैं, x प्लस का 10 प्लस का x प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए
एक्स एक्स और एक्स एक साथ जुड़ जाएगा तो 2x 3x 5x हो जाएगा, और 10 और 30 ये आप लोग का 40 हो जाएगा, इक्वल टू 180। ठीक है, 5x यहीं पर आने दीजिए, और 180, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये 180 में से 40 घटाएंगे तो आप लोग का 140 बचेगा, और इधर 5x, x बराबर 140/5 कर दीजिए। ठीक है, अब 5 कट कीजिए, 5 दूना में 10, 5 बट्ठे 40, 5 दूना में 10 और बचा 4 0, 5 बट्ठे 40, यानी x का मान जो आया है वो आया है 28। कितना आया है? 28, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होती है, एक रेखा को कागज पर नहीं खींचा जा सकता लेकिन इसे आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है, एक रेखा को केवल एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए बोला है कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो आप लोग का राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहली चीज कि आप लोग का 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर 38, तो 38 का आप लोग देखिए, सबसे पहली बात हम लोग रेखा के बारे में समझते हैं। रेखा जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड, इसको बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड, खंड, रेखा, यहाँ पर ख रहेगा खंड। ठीक है, और एक ऐसा होता है दोनों तरफ तीर होता है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं होती है ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई अनंत जा सकती है। ठीक है, तो एक रेखा का अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये इधर कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। एक लंबाई नहीं होती है तो पहला फॉलो हो गया, दूसरा फॉलो हो गया, तीसरा कह रहा है एक रेखा को कागज पर नहीं खींचा जा सकता लेकिन इसे आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, एक जो रेखा है आकृति यानी कि ऐसे करके दर्शाया जा सकता है। ठीक है, एक रेखा को केवल एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, ये वाला डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये x जो दिया हुआ है इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे हमको 108 से कोई मतलब नहीं है, मान के चलिए ये ऐसे है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये वाला जो रेखा गया है इधर के साइड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप लोगों का 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये जो एक साइड का दे रखा है 4x प्लस का 24, इधर का साइड का नहीं दे रखा है, और x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इधर का दे या ना दे हमको उससे मतलब नहीं है, इतना दिया हुआ है तो हमको पता है कि 4x प्लस 24 इक्वल टू हम लोग का 180 आना चाहिए। ठीक है, ये बात हम लोग को पता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 24 को इधर ले आकर घटा देते हैं, तो 4x 180 माइनस 24। ठीक है, अब 180 में से 24 जाएगा यानी 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पर बचा 7, और 7 में से 2 जाएगा आप लोग का हो जाएगा 5, और एक ये हो जाएगा, तो ये 4x, x बराबर आप लोग का 156/4। अब इसको 2 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28, और 50 कितना होता है 50, और 28 आप लोग का हो जाएगा 78, और बट्टे का 2। ठीक है, तो 2 से मैंने कट किया हुआ है, और इसको 2 से कट करेंगे तो 78 कब आएगा, 35 3 38, 38 दूना में 78 होगा नहीं, ये आप लोग का हो जाएगा 39, 39 दूना में 35 दूना में आप लोग का 4 4 यार 35 दूना में 70, 39 आ रहा है ये तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ये यही क्वेश्चन है ना, x का मान पूछा जा रहा है 24, तो 39, ठीक है 39 का 21 आंसर आया है, 21 आंसर आया है। तो हम लोग को इन टोटल को थोड़े जोड़ना है, अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चीजें यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात मिस्टेक होती है, सबसे मिस्टेक होती है, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कैसे करना है इसको। ये होता है ना जो कट करता है एक दूसरे को, तो ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये मान के चलिए 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगा, अगर ये 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगा, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है,
तो ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये 4x + 24 ये किसके बराबर है, तो 108 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 4x + 24 बराबर 108। दोनों को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4x यहीं पर रहेगा और 108 में से माइनस करना पड़ेगा 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4x और बराबर हो जाएगा 108 में से 24 घटाएंगे 4 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा 84 = 4। ठीक है, तो 4 दूना में 8, 4 एक का नाम 4 यानी कि 21 आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरीका से आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी वो फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया थोड़ा सा रॉन्ग आ गया, परीक्षा में ऐसे ट्राई करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो जाइए देखिए चैनल पे, आपका परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है।